मैं सबक याद कर रहा हूँ। एक्शन। वेरी गुड, एक्शन। ये मेरा सबक है। स्टेड। यार बढ़िया, जल्दी पिक कर लिया। ये कुर्सी उठा दो। एक्शन। वेरी गुड। ये कुर्सी मेरी है। स्टेड। ये डस्टर नीला है। ये डस्टर गिर रहा है। एक्शन। वेरी गुड। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर न्यू कोर्स। इस कोर्स के अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी क्लास के हैं, 6 और 7 के। और हम लोग जो इंग्लिश सीखने जा रहे हैं वो बिल्कुल स्टार्ट से। आप लोगों को जितनी इंग्लिश आती है ना थोड़ी बहुत, वो भूल जाएं अब, क्योंकि अब हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे पिंग्लिश, पाकलिश या पिंग्लिश। आपको पता है पिंग्लिश क्या होती है? ये हमारी ज़बान, यानी कि इंग्लिश जब साउथ एशिया में आई, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बोली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई अंग्रेज़ बोलता है तो वो पाकिस्तान को बोलते हैं पाकिस्तान, ऐसे होता है। लेकिन हम क्या बोलेंगे? हम पाकिस्तान ही बोलेंगे, अपने लहजे में बोलना। या है फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम आ बॉय, इसी लहजे में बोलना, इसको पिंग्लिश कहते हैं। क्लियर हुई बात? कोई लहजा अंग्रेज़ों वाला नहीं लगाना, सिर्फ आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी ज़बान होती है, कोई भी ज़बान में सबसे पहले क्या चीज़ आते हैं? उनके लेटर, सिंबल। उर्दू में हिज्जे, हरूफ, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इंग्लिश में भी सबसे पहले क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स। ये इतने आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप बिल्कुल ही अभी से पिक कर लेंगे सारी बातें। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? 2 तरह के अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में। ये आप बचपन में पढ़ते हैं, प्ले ग्रुप पढ़ी ना, नर्सरी प्रेप, ABC to XYZ। और इसी तरह से अगर मैं स्मॉल लेटर्स लिखूं, ये अपर केस लेटर होते हैं। अब लोअर केस लेटर्स ABC XYZ, इतना हम सबको पता है। जब हम इन लेटर्स को आपस में मिलाते हैं, इनको मिलाने से क्या बनते हैं? वर्ड। 3 लेटर मिलाते हैं, एक यहाँ से B उठा लेते हैं, O और Y, क्या बन गया? बॉय। बॉय है क्या? एक वर्ड बन गया। फिर इसी तरह से W लिखें, O लिखें, R लिखें, L और D, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हुए हैं। ये क्या बन गया? वर्ल्ड, दुनिया, ETC। वर्ड्स की समझ आ गई। और जब हम वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं तो क्या बन जाते हैं? सेंटेंसेस, जुमले। जुमले, ये अल्फाज उर्दू में आपको मैं पढ़ाऊंगा ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आए। और अल्फ़ाबेट, हरूफ हो गए, जितने भी हरूफ हैं। अब जुमले किस तरह बनते हैं? जुमला कोई भी होता है, वर्ड्स को आपस में मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? जुमला। फॉर एग्जाम्पल, अब अली एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है, आ एक वर्ड है। आ एक लेटर भी है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड के तौर पर इसको लिया जा रहा है। अली इज़ अ बॉय। आपकी बात पूरी हुई। लेकिन सेंटेंस में एक चीज़ नोट आपने करनी है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस के अंदर जब भी आप कोई बात करते हैं तो 2 तरह का सेंटेंस बनता है। एक बात में आपको कुछ समझ ही नहीं आती मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि आई एम योर टीचर, समझ आ गई आप सबको मैंने क्या कहा? अब मैं एक और सेंटेंस बोलता हूँ, आबरा का डाबरा, क्या समझ आई है? कुछ समझ आई है? लेकिन मैंने मिलाया ना लफ्ज़, आबरा का डाबरा, चैनकुली की मैनकुली, क्या मतलब? आप लोगों के लिए कोई मतलब नहीं। सेंटेंस 2 तरह का होता है। सेंटेंस की टाइप होती है, मतलब एक होता है फ्रेज, एक होता है क्लॉज। लेकिन इतनी बड़ी बातें हमने करनी नहीं, ये तो बात की बात। जुमला बना दिया ना, अगर उसके अंदर सेंस हुई, यानी मतलब हुआ, मायने हुए, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सही सेंटेंस है। और अगर मायने नहीं हुए तो उसके भी, अब देखो चैन कुली की मैन कुली मैं बोल रहा हूँ, समझ नहीं आती, लेकिन अगर इसके साथ में थोड़े से वर्ड्स, कोई जुमला और अटैच करूँगा, इसका मतलब क्लियर हो जाता है। मैं आपको कहता हूँ कि वो एक मूवी में कहता है चैन कुली की मैन कुली और फिर छक्का मार देता है। अब आपको समझ आ गई है चैन कुली की मैन कुली क्या है? मैं फिर दोबारा कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि असद एक स्टिक लेकर ऐसे करता है और कहता है आबरा का डाबरा, और बंदा गायब हो जाता है। आपको अब समझ आ गई आबरा का डाबरा का क्या मतलब है? कुछ क्लियर हुआ? ये आगे जाके पढ़ेंगे, पहले लेक्चर में हमारा इतना कोई काम नहीं। आज जो इंग्लिश हमने याद करनी है वो सिंपल सी है, क्योंकि हमारी क्लास 1 है, क्लास 1 ऑफ इंग्लिश और पिंग्लिश, जिस तरह से आप कहना चाहें।
आई का मतलब क्या होता है? मैं। वी, हम जब हम सब हो जाएंगे तो हम। यू, तुम सामने वाला। वो, ही, वो, शी, वो। ये क्या अलग अलग लफ्ज लिख दिए उर्दू में, दोनों का मतलब एक। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं वो एक लड़का है, वो एक लड़का है। वो एक, कैसे पता चला कि ये मेल है ये फीमेल है? इधर उधर लड़का आया, इधर लड़की है। का की उर्दू में ऐसे होता है, आपकी हेल्प होती है, लेकिन इंग्लिश में तो कोई हेल्प ही नहीं है। इंग्लिश में कैसे करेंगे? अच्छा, अब लड़के के लिए आपने है, यानी लड़का और लड़की के लिए यहाँ पर ही और यहाँ पर शी, यानी ही बन गया लड़का और शी लड़की। अब याद रहेगा ये कभी भी आपने, क्योंकि इसके अंदर और तो कोई पहचान नहीं है इंग्लिश में। ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल। वो एक लड़की है। कैसे पता चला? ही, शी। आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लूं ही और शी का। ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई सिस्टर। बताएं, ये मैंने लड़के के लिए इस्तेमाल किया, लड़की? ठीक है। वो यहाँ पर मेरा, वो मेरी। कुछ क्लियर हुआ उर्दू में कैसे होता है और इंग्लिश में क्या करते हैं? इंग्लिश में मेरा मेरी इस तरह से नहीं है, बल्कि इन वर्ड्स को यूज़ करके, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। इट किसके लिए होता है? बेजान चीज़ें, जानवर। बेजान चीज़ें, जानवर, और जिसके बारे में ना पता चल रहा हो ही या शी, उसको किस में इस्तेमाल करेंगे? इट। जैसे कि इट इज़ अ पेट डॉग। अब ही भी नहीं लिखा, शी नहीं लिखा, इट लिखा है। क्यों? क्योंकि सर ये क्या है? जानवर। जानवर, तो जानवरों के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इट। क्लियर हो गया? और इट का मतलब ये। अब आ जाओ दे। दे होता है वो, ये भी। अब 3 वो आ गए, लेकिन ये बहुत सारे। जब बहुत सारे हों तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दे। जब बहुत सारे लोग हो जाएं। अब जमा 2 तरह के आए हैं, हम और वो। क्लियर हुई बात? 2 तरह के हैं, एक हम एक वो, दे वाले। वी और दे ये यूज़ होते हैं बहुत सारों के लिए। आई अपने लिए, यू सामने वाले बंदे के लिए कि तुम। अच्छा, यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। अब मैं आप सबसे बात करूंगा तब भी तो मैं तुम कहूँगा ना, कि तुम तो कुछ भी नहीं करते, तुम तो पढ़ के ही नहीं आते। मैं किस तरह बोल रहा हूँ? तुम, आप एक को कह रहा हूँ या सबको कह रहा हूँ? तो इसीलिए तुम, जो यू है वो सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, यानी वाहिद के लिए भी और जमा के लिए भी। ये बात क्लियर हो गई? सारी समझ आ गई आप लोगों को? इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ पे मैंने आपकी हेल्प के लिए कुछ चीज़ें लिखी हैं। ये आपके मैंने पैसे आपकी जेब में डाल दिए हैं और अब हमने इस बोर्ड के ऊपर खर्च करने हैं। आपको प्रॉब्लम होगी कि सर इंग्लिश कहाँ से लफ्ज़ ढूंढ के आए? सारे लफ्ज़ आपके पास हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो बिल्कुल आसान हैं। कम, आना, गो, जाना, रन, दौड़ना, ईट, खाना, स्लीप, सोना, अवेक, जागना, सीट, बैठना, स्टैंड, खड़ा होना, गिव, देना, कैच, पकड़ना। ऐसे है, साथ साथ पार्टिसिपेट करना है। अच्छा जी, तो अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस तक पहुंच गए। सेंटेंस कब बनता है? जब हम किसको मिलाते हैं? अल्फाज, यानी इंग्लिश में बताएंगे वर्ड्स। जब हम किसको मिलाते हैं? वर्ड्स। तो 2 तरह के बनते हैं सेंटेंस। अभी मैं बिल्कुल सिंपल करके जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना, ऐसे समझो कि इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन अब आप बनाने लग जाओगे। एक होता है जिसमें काम हो रहा होता है, जिसमें काम हो रहा हो, और इसमें जो मेजर वर्ड है वो है काम, वर्क। और ये होता है जिसमें कोई काम नहीं होता, बल्कि हालत बताते हैं। हालत बताते हैं, हालत, स्टेट।
और काम वर्क नहीं, एक्शन, एक्शन, एक्शन वाला, कोई फिजिकली कर रहे हो जो आप काम, ठीक है। ये इसकी समझ अभी तक नहीं आई, अब आएगी आप लोगों को। मैं एक उस्ताद हूँ, मैं की इंग्लिश, हूँ की इंग्लिश आई एम, एक आ, वेरी गुड, वन भी होता है और आ भी किसके लिए, एक के लिए। टी उस्ताद, ये आपको पता है, ये तो आपने मेरे पैसे दिए हुए खर्च भी नहीं किए, ये तो अपने ही पैसे खर्च कर दिए, मैंने तो टीचर की इंग्लिश लिखी भी नहीं। इसका मतलब है दिमाग में सारा कुछ है, इंग्लिश आती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का। अभी आप लोग बोलेंगे मैं एक उस्ताद हूँ, आई एम अ टीचर, इसमें काम क्या था, कोई काम किया है या सिर्फ बात बताई है? मेरी हालत, मैं तो एक उस्ताद हूँ, क्या पता मैं एक फ़कीर होता। आई एम अ बेगर, ठीक है, लेकिन क्या पता, मैं अपनी बात ही नहीं करता, मैं तो मुइन की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ मुइन इज माई स्टूडेंट, इसकी उर्दू करें, मुइन मेरा स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, एंड में क्या है, कुछ क्लियर हो रही है बात? आई एम आ बेगर। अच्छा जी, ही, ऐसे देखें ये भी मैंने बाहर से दे दिया, थोड़ा सा टफ कर दिया, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वर्ड तो आते हैं। चलें जी, थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं, मुझे बताएं हम के लिए कौन सा वर्ड इंग्लिश में यूज़ होता है? हम, जल्दी जल्दी बताएंगे। वी। अच्छा जी आप बताएं तुम, यू, वेरी गुड। अच्छा जी आप बताएं, इंग्लिश बतानी है की, देख सकते हैं है की इंग्लिश, इज, आप बताएंगे हैं की इंग्लिश, हैं, एम या आर, जब बहुत सारे हो जाते हैं तो आर। तो यहां से अब आपको अंदाजा होगा आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम। ही के साथ क्या आता है, ही इज। शी के साथ इज, दे के साथ आर, यू के साथ आर, वी के साथ आर, वी आर, आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, दे आर। इस तरह से स्टार्ट तो ऐसे ही हो रहा है, तो आसानी हो जाएगी अब। तो यहाँ पर कोई काम नहीं है, अब काम क्या है? उर्दू लिखता हूँ, इसको मिटाऊँ, वीडियो होगी। अच्छा चलें ये पूरा करते हैं। ही इज माई ब्रदर, ये बताएं जी, इट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट की उर्दू पता है? कहते हो ना पेपर डिफिकल्ट है, मुश्किल, तो फिर इट इज डिफिकल्ट, ये मुश्किल, ये मुश्किल, ये मुश्किल, वो मेरा भाई, मुइन मेरा तालिब इल्म, मैं फ़कीर हूँ, मैं एक टीचर हूँ। कैसे क्लियर हो गई हैं बातें? इतनी इंग्लिश आ गई? अपने बारे में बता सकोगे? गलती तो नहीं करोगे कि ही के साथ एम तो नहीं लगाओगे? वेरी गुड। अब जी इनकी बात करते हैं जिसमें काम हो रहा हो। उर्दू में कोई भी काम बताओ। मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, गौर करना है। ये एक काम है, इसका सिंपल वर्ड क्या बनता है? पढ़ना, पढ़ना। अच्छा जी, मैं सोया, इसका सिंपल वर्ड क्या बनता है? सोना। अच्छा जी, मैं जल्दी जागता हूँ, तो जागता, वेरी गुड, जागना। मैंने उसे पकड़ा, पकड़ना। मैंने आंखें बंद कर ली, कर ली, करना, गुड, करना। कुछ समझ आई? उर्दू में आपने नोट किया इन सब लफ्ज़ों के एंड में क्या आ रहा है? ना 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 ना। मज़दर, उर्दू में कहते हैं इसे मज़दर, इंग्लिश में इनको कहते हैं एक्शन वर्ब्स।
एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, ये आगे जाके पढ़ेंगे, पहली क्लास है, अभी तो मैंने थोड़ा सा बताया आपको, ये तो सिर्फ हेल्प की है थोड़ी। तो यहाँ से पता चला कि जिस लफ्ज़ के एंड में नून अलिफ ना आ जाए वो की काम होता है। कोई भी लफ्ज़ बोलें, सोना, सोना तो दो तरह का होता है, एक जो बाजार से मिलता है उसको छोड़ दें, जाना। अब जाना के और कौन कौन से वर्ड बनते हैं? जाना, जाएगा, जाता है, गया, गया होगा, जाता होगा। लेकिन पहला वर्ड क्या है? जाना, जाना। उसने मेरे सारे बिस्किट खा लिए, इसमें सिंपल वर्ड क्या निकलेगा काम का? उसने मेरे सारे बिस्किट खा लिए, खाए से क्या बन जाएगा? खाना, खाना। ये होते हैं काम, काम। अब उर्दू लिखते हैं, मैं खाना खाता हूँ। मैं की इंग्लिश आई हूँ। चलें लगा लेते हैं आपके कहने पे, आई एम, आगे आई एम, ईट, आगे खाना, फूड। यहां पर आपने पढ़ने होंगे टेंसेस। इसके लिए किसी चीज की जरूरत है? ये है यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, ऐसे लगेगा जिसमें हालत होगी। जब काम आता है ना तो उसके अंदर इस तरह से रूल्स नहीं बनते होते, इसके रूल्स होते हैं डिफरेंट, जिसको कहते हैं टेंसेस, जो हमने आगे जाके पढ़ने हैं। इसकी इंग्लिश मैं बता देता हूँ आपको। आज जो आपका पहला लेक्चर था वो ये था, आपने स्टेट और वर्ब में फ़र्क करना है, स्टेट और एक्शन में फ़र्क करना है। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। इसमें एम हट गया, हालांकि जो हमने स्टेट में पढ़ा था। ये कैसे होगा ये अगले लेक्चर में हम कंफर्म करेंगे। यहाँ पर ये बात समझ आई, दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक में किसकी बात होती है? हालत, स्टेट, एक में काम होता है। अब इसके कोई भी इसमें से सेंटेंस बनाए उर्दू में। नहीं नहीं, उर्दू में बताएं, उर्दू में बताएं, आप बताएं। मैं खड़ा होता हूँ, मैं खड़ा होता, ये काम है या स्टेट है? कैसे पता ये स्टेट है? कैसे काम कैसे है? सिंपल वर्ड निकालो ना उसमें से। सिंपल वर्ड, काम कौन सा वर्ड है जो काम के बारे में बता रहा है? इसका सिंपल खड़ा होता, ये वर्ड है खड़ा होना। देखे मैंने लिखा भी हुआ है, इसीलिए एंड में लगाना होता है होना, करना इस तरह से। आई स्टैंड, स्टैंड अप भी कर सकते हैं, आई स्टैंड, पूरी होगी बात। लेकिन आपको समझ नहीं आई कि ये कैसे बना है, ये भी समझ नहीं आई ये कैसे बना है। लेकिन ये तो समझ आ गई थी, यू आर इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि ये क्या थी? कोई काम था ये, या हालत? हालत। हो, तुम समझदार हो, आप सब भी समझदार हैं, हम समझदार हैं। वी आर स्मार्ट, यानी इंटेलिजेंट की बजाय उसका और वर्ड भी इंग्लिश में एक चीज़ के बहुत सारे लफ्ज़ हैं, हमने इन्हीं लफ्ज़ों को बार बार इस्तेमाल करना है और उन्हीं के साथ खेलना है और इंग्लिश आ जाएगी हमें। यह क्लियर हुई बात के फ़र्क क्या है दोनों में? दोनों में फ़र्क समझ आया? इसके अंदर सिर्फ क्या? हालत के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में। वो अच्छा है, ही इज़ गुड, ये भी हालत है, काम नहीं था। काम कैसे पता चलेगा? नून अलिफ ना वाला वर्ड आएगा सिंपल करके। अब देखें यहाँ पे खड़ा होता, खाता, दोनों अलग अलग है, लेकिन जब हम इनको सिंपल बनाते हैं तो ये क्या बन जाता है? खाना, ये खड़ा होना। एक और सेंटेंस मुझे आप बताएंगे? मैं स्कूल जाता हूँ। जाने से, मैं स्कूल जाता हूँ। इसमें काम क्या है? स्कूल काम है, जाना, यानी कि जाता, तो जाना, गो। I go to school. अभी हमने पढ़ा ही नहीं आगे। आई गो, यह तो सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इन दोनों में फ़र्क। अब आपने मुझे बताना है, मैं आपसे ना टेस्ट ले रहा हूँ एक छोटा सा, फिर हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट। आपने बताना है हालत
या यानी स्टेट या एक्शन। मैं सबक याद कर रहा हूँ। एक्शन। वेरी गुड, एक्शन। ये मेरा सबक है। स्टेट। स्टेट। यार बढ़िया, जल्दी पिक कर लिया। ये कुर्सी उठा दो। एक्शन। एक्शन, वेरी गुड। ये कुर्सी मेरी है। स्टेट। स्टेट। ये डस्टर नीला है। स्टेट। ये डस्टर गिर रहा है। एक्शन, वेरी गुड। कैसे क्लियर हुआ? एक्शन और स्टेट क्लियर। अब कल हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे और बहुत जल्दी आप लोगों को बाकी चीज़ें समझा के इज एम आर, पहले हम एक्शन के ऊपर नहीं, पहले स्टेट के ऊपर अच्छे से एक हफ्ते में पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग एक्शन पर आएंगे और थोड़ा सा एक्शन करेंगे इंग्लिश के साथ, ताकि उसकी हालत ठीक हो जाए। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से इंग्लिश हमारी क्लियर हो जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी अबाउट द स्टेट वर्ब्स विच आर इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।